उसके बारे में मैं अगर वासिल आपसे पूछूं कि जब हम बच्चे थे, जैसे मेरे अपने कारी साहब भी ये करवाते थे, वो कटे हुए वो कोई लकड़ी का वो होता कलम, उससे करवाते थे, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मुझे खुद भी दैट कम्स अप इन शेड्स। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल यकीनन होना चाहिए, और जिस तरह हमारी ज़रूरत पानी, खाना पीना, सेहत, सब चीज़ें ना, इस तरह हमारी जज्बाती, नफ्सियाती और रूहानी सेहत के लिए ज़रूरी कि हम किसी न किसी फ़न के साथ वाबस्ता हों। अगर हम नहीं होते फ़न के साथ वाबस्ता, तो क्या होता है कि हमारे मिजाज के अंदर ठहराव नहीं होता, बहुत शिद्दत पसंदी आ जाती है, फिर हम किसी की बात सुन के रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट करते हैं। रद्द-ए-अमल की नफ्सियात होती है। जो अभी बात करते हैं आर्ट थेरेपी की, इट रियली वर्क्स कि ये सिर्फ आर्ट थेरेपी नहीं बल्कि शख्सियत साजी का अमल है। अगर आप कोई फ़न नहीं करते हो, आपके जज्बात के अंदर कोई ठहराव नहीं है, आप अपनी अगर देखेंगे सुकून नहीं है ज़िंदगी के अंदर, बेचैनी और इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन जब आप आर्ट करते हैं तो आर्ट में आप देखते हैं, कभी आप काम देखते हैं कि डिसिप्लिन होता है, और वो जो डिसिप्लिन है आपके इनर पैशन से आता है कि जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो वो वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं आ सकता। अब ये कैसे सब कुछ होता है? देखिए, हम एज ए बॉडी, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर देखें तो हम जो चीज़ें हमें ऑपरेट करती है वो फिजिकल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, हार्मोन्स, साइकोलॉजिकल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी है। लेकिन जब आप आर्ट करते हैं तो आप फिजिकली हाथ के साथ कलम को मूव करते हैं और अपने जज्बात के साथ उसमें जमालियात, हुस्न पैदा करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके जो जाविये होते हैं वो देखें तो वो अपनी अकल के साथ, अपने जहन के साथ आपको उनको ठीक करने की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी के साथ होते हैं। फिर ये जो कंटेंट है, आप जो भी लिखते कुरान पाक के आयात हैं, इसकी एक रूहानी तवानाई होती है। तो दिस आर फोर काइंड ऑफ एनर्जीज जो ये आपको ऑपरेट करती है। जब इनके दरमियान एक डिसिप्लिन पैदा हो जाता है, यूनिफिकेशन पैदा हो जाती है, तो अंदर का झगड़ा खत्म हो जाता है, अंदर कोई स्कैटर्ड नहीं आप होते, बहुत अंदर सुकून पैदा होता है। अब ये जो अंदर सुकून पैदा होता है ना, ये आपको अपनी पहचान भी देता है, सुकून भी देता है। जब आप अपने आप के साथ जानकारी कर जाते हैं, खुद शनासी हो जाती है, तो खुदा शनासी का भी अमल होता है और दुनिया में भी आपकी शनाख्त अच्छी होती है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हमें दुनिया में हमारी तो एक शनाख्त जो है, जो पुरअमन कौम की, वो भी बहाल हो, और हम अपने आप को भी जान सकें हमारी ज़िंदगी क्या है और हम क्यों इस कायनात। लेकिन वासिल, जब कैलीग्राफी की बात आती है, कैलीग्राफी भी डिफरेंट किस्में हैं, ठीक है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, अरबिक, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि एग्जैक्टली क्या है। देखिए, कल्चर को अगर हम देखते हैं, जैसे हर मौसम के अपने फल होते हैं, हर खित्ते के अपने फल फूल होते हैं, तो हर खित्ते की अपनी ज़ुबान है और अपना ख़त है, अपना मजाज है, और ये इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, डाइवर्सिटी है। जितना भी दुनिया के अंदर जो भी ज़ुबान है, चाइनीज़ कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत है, जापानीज़ है बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन तमाम कैलीग्राफर्स को देखा जाए तो उसमें जो अरबिक कैलीग्राफी है, इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। इवन यूनेस्को इसको एक्सेप्ट कर चुका है कि ये जो आलमी इंसान जो है दुनिया में, तमाम जितने भी इंसान, उनका मुश्तरका सकाफती वर्सा है अरबिक कैलीग्राफी, किसी और कैलीग्राफी को ये एजाज़ हासिल नहीं है। तो ये अरबिक कैलीग्राफी को, इस पर काम बहुत ज़्यादा हुआ है, स्पेशली तुर्कों ने बहुत काम किया है। अच्छा, ये जब काम करते हैं ना, तो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है काम करने का कि हम अपने आप को जान जाते हैं, अपने आप को सुकून हो जाते हैं। तो ये जो मैम अभी बात कर रहे थे आर्ट थेरेपी की, तो ये हकीकत बात है, ये सिर्फ आर्ट थेरेपी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक्चुअलाइजेशन है, खुद शनासी और खुदा शनासी का अमल है, ये उससे बढ़कर काम है। और अगर आप मुआशरे के अंदर इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो इससे ये होता है कि आपका मुआशरा बहुत पुरअमन होता है। और तुर्की की मिसाल हमारे सामने है। तुर्की के अंदर जब तक ये काम नहीं था, पीछे कोई 30 साल पहले तक एक ब्रेक आ गया था दरमियान में, तो उस वक्त तुर्की के मुआशरे में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, बहुत ज़्यादा देखिए सवाल था। अब उसके बाद जब तुर्की ने इस अपने ही काम को दोबारा से अपनाया है, अब तुर्की का एज ए उनकी सोसाइटी देखे कितनी ज़बरदस्त है, कितनी डिसिप्लिन्ड है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा लोग महज़ब हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर डिसिप्लिन हो, मुआशरे के अंदर लोग बाअखलाक हों, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह का फ़नून को फ़रोग दें और इसकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये काम क्या है और इसकी अहमियत हमारी जहन साजी और शख्सियत साजी के लिए क्यों अहम है।